आईपीसी में क्राइम के बारे में। ओके, तो व्हाट इज़ क्राइम, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ क्राइम से। तो क्राइम क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो हमारे लॉ में पनिशेबल हो, फॉरबिडन ना हो और जो हमारे पब्लिक वेलफेयर को हार्म करता हो, वो हमारा क्राइम कहलाता है। इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं कि एनीथिंग विच इज़ इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर इज़ अ क्राइम। ओके, इन अगर हम मॉडर्न कॉम्प्लेक्स में देखें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के अगेंस्ट है, जो हमारी सोसाइटी में पब्लिक वेलफेयर को हार्म करती है। ओके, तो वो सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लें सेलिंग कंटेमिनेटेड फूड, मोलेस्टेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन और वुमेन इन रेलवे ट्रेन्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में ऑल बी सेट टू बी इंजूरियस टू पब्लिक वेलफेयर। ये सारी चीज़ें जो हमारे पब्लिक वेलफेयर को हार्म करती है, इंजरी करती है हमारे पब्लिक वेलफेयर में। ओके, तो अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने क्राइम को डिफ़ाइन करा है अपनी अपनी लैंग्वेज में, उनको जैसे जैसे लगता है कि क्राइम क्या है। ओके, तो फर्स्ट हमारे हैं बेंथम। तो अकॉर्डिंग टू बेंथम देखें, offense are whatever the legislature has prohibited for good or for bad reasons। देखो offense क्या है, offense है कोई भी ऐसा offense जो हमारे legislature ने prohibited कर रखा हो, चाहे वो good reason से हो, वो bad reason से हो, वो हमारा crime कहलाता है। अब next है हमारे ब्लैकस्टोन। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये हमारा क्राइम कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन, वॉयलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो हमारा क्या कहलाएगा, क्राइम। बस इतना याद रखना, आपको पूरे क्राइम का मीनिंग समझ आ जाएगा। जो भी मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि क्राइम क्या होता है, देखो दो चीज़ें याद रखना आप सब, कि जो पब्लिक राइट्स के, पब्लिक्स के जो राइट्स होते हैं उनको हार्म करता हो, ठीक है, वॉयलेट करता हो, या फिर जो पब्लिक की ड्यूटी को वॉयलेट करता हो, वो क्या कहलाता है, क्राइम कहलाता है। ओके, उससे हमारे सोसाइटी पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं स्टीफन की तरफ। उन्होंने क्या कहा है कि क्राइम इज़ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ and which is at the same time revolting to the moral sentiments of the society। देखो क्राइम क्या है, स्टीफन की अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो लॉ में फॉरबिडन ना हो और एट द सेम टाइम जो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स को रिवोल्ट करता हो, सेंटिमेंट्स मतलब भावना, ठीक है, उनको रिवोल्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, क्राइम। ओके, होप सो आपको क्राइम की डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई हो। क्राइम पहला है ह्यूमन बीइंग, सेकंड है मेंस रेयर, थर्ड इज एक्टस रेयर्स एंड फोर्थ इज इंजरी। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, आपके क्राइम हो जाएंगे। क्राइम के अंदर 4 चीज़ें ये होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इनको डीपली थोड़ा समझते हैं। ह्यूमन बीइंग, the first essential element of crime is human being। The act must have been done by a human being before it can constitute a crime punishable at law। कोई भी अगर हमें किसी भी एक्ट को पनिश करवाना हो लॉ में, तो वो ह्यूमन बीइंग के थ्रू होना चाहिए। देन सेकेंड इज मेंस रेया। सेकेंड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज मेंस रेया। मेंस रेया के अंदर 2 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, गिल्टी माइंड और ईविल इंटेंशन। विदाउट गिल्टी माइंड और ईविल इंटेंशन मेंस रेया नहीं हो सकता। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेंस रेया में। तो मेंस रेया रेफर्स टू द मेंटल एलिमेंट दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर क्राइम। मेंस रेया में मेंटल एलिमेंट होना ज़रूरी है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। एनी रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्राइम इफ़ कमिटेड विदाउट ईविल इंटेंशन। देखो अगर विदाउट ईविल इंटेंशन के कोई भी क्राइम कमिट किया जा रहा है ह्यूमन बीइंग के थ्रू, तो वो हमारा क्राइम नहीं कहलाएगा, वो हमारा मेंस रेया में नहीं आएगा। तो देयर मस्ट बी एन ईविल इंटेंशन वाइल डूइंग एन एक्ट। ईविल इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेंस रेया में एक लैटिन मैक्सिम वर्ड है
एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सेट रिया। इसका वेल नॉन मीनिंग क्या है? द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। एक पर्सन को हम तब तक गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते जब तक उसको उसकी इंटेंशन ना हो उस एक्ट को करने की, ठीक है। फिर देन इज एक्टस रेयस। एक्टस रेयस देखो, अब मैंस रेयर तो हो गया, मेंटल एलिमेंट तो हो गया, उसमें इंटेंशन तो हो गई। इंटेंशन है अभी उसकी, उसने मारने के लिए तो नहीं सोचा। अगर हम कोई भी एक्ट कमिट कर दे, ठीक है, कोई भी एक्ट कमिट कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है? एक्टस रेयस। तो हमारा थर्ड इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या है? एक्टस रेयस। A human being and an evil intent are not enough to constitute a crime for you. Cannot know the intentions of a man. देखो, कोई भी evil intention जो है वो किसी मैन को गिल्टी तो प्रूफ नहीं कर सकती, ठीक है। द थॉट ऑफ अ मैन इज नॉट ट्रायबल। द क्रिमिनल इंटेंट इन ऑर्डर टू बी पनिशेबल मस्ट बिकम मैनिफेस्ट इन सम वॉलेंट्री एक्ट और ओमिशन। कोई ऐसा एक्ट करा होना चाहिए, किसी एक्ट होना चाहिए, किसी को मारा होना चाहिए, तभी वो हमारा एक्टस रेयस कहलाएगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंस रे और एक्टस रेयस हमारे क्राइम के एलिमेंट में। फोर्थ हम तो लास्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम क्या है? इंजरी। द लास्ट इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से दैट कि इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम है इंजरी। तो जो वर्ड इंजरी है वो सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में डिनोट किया गया है। मैं बताती हूँ उसको। एनी हार्म वट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। देखो, जो हार्म है वो पर्सन के बॉडी पे होना चाहिए, माइंड पे होना चाहिए और रेपुटेशन को हार्म करे इलीगली, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंजरी। इंजरी में आएगा इंजरी मस्ट बी इलीगली कोज टू अनदर ह्यूमन बीइंग और टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और टू सोसाइटी एट लार्ज। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम है हमारा मोटिव, देन सेकंड इज इंटेंशन, थर्ड इज़ प्रेपरेशन, फोर्थ इज़ अटेम्प्ट। तो ये हमारे कुछ स्टेजेस है क्राइम में जो होते हैं। तो पहला, द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्राइम इज़ मोटिव बिहाइंड द क्राइम। मोटिव होना ज़रूरी है किसी क्राइम के पीछे। द मोटिव फॉर एन एक्ट इज़ नॉट अ सफिशिएंसी टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स क्रिमिनल कैरेक्टर। मोटिव किसी के कैरेक्टर को क्रिमिनल डिफाइन नहीं करता। मोटिव डिनोट्स एनीथिंग दैट गिव बर्थ टू एनी काइंड ऑफ एन एक्शन। मोटिव जो है वो एक्शन को बर्थ देता है, किसी भी तरह के एक्शन को। एन एक्ट विच इज़ अनलॉफुल कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड इन लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज कमिटेड विद अ गुड मोटिव। देखो, कोई भी ऐसा एक्ट अगर किसी गुड मोटिव से कमिट करा गया हो, वो हमारा लॉ में एक्सक्यूज्ड नहीं है, वो लॉ में हमारा पनिशेबल नहीं है। ओके, देन सेकंड स्टेज है हमारा क्राइम का इंटेंशन। देखो, मोटिव तो हो गया, मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन। द सेकंड स्टेज ऑफ द क्राइम इज़ इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डोर। गलत भावना से, गलत इंटेंशन होनी बहुत ज़रूरी है हमारे क्राइम में। इंटेंशन टू कमिट क्राइम डिनोट्स द पर्पस ऑफ डिज़ाइन ऑफ डूइंग एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ without just or excuse। तो mere intention to commit crime without doing an act in furtherance of such intention is not punishable। देखो, without intention अगर कोई भी एक्ट किया गया हो, कोई भी क्राइम कमिट किया गया हो, तो वो हमारा क्राइम में नहीं कहलाएगा, वो हमारा क्राइम में पनिशेबल नहीं होगा, ठीक है। सच इंटेंशन इज़ नॉट पनिशेबल इन क्राइम। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रेपरेशन। Under Indian law, generally mere preparation to commit a crime is not punishable। देखो, हमारे इंडियन लॉ में जनरली किसी क्राइम को कमिट करने के लिए प्रेपरेशन करना पनिशेबल नहीं है। बट प्रेपरेशन टू कमिट क्राइम पनिशेबल अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज हैव बीन एन्यूमरेटेड अंडर द इंडियन पेनल कोड। दैट इज प्रेपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, preparation to commit
any offense relating to coins or counterfeit coins or government stamps or preparation to make or sell such coins of government stamps etc. तो हमारा लास्ट स्टेज ऑफ क्राइम क्या है? अटेम्प्ट. द फोर्थ स्टेज ऑफ द क्राइम इज अटेम्प्ट फॉर इट्स कमीशन. सक्सेसफुल अटेम्प्ट इज एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम. It is not essential that every attempt for the commission of crime should be successful, but as it is an attempt towards the commission of crime, therefore every attempt to commit crime is punishable under Indian Penal Code. देखो, हमने अगर कोई भी क्राइम करा है, कमिट करने जा रहे हैं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, तो अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो हमारा क्राइम में इंक्लूड होगा. अगर हमने किसी को मारने के लिए अटेम्प्ट करा है तो भी वो हमारा क्राइम में कमिट होगा और वो हमारा आईपीसी में पनिशेबल होगा. तो होपफुली आप सबको समझ आया हो. थैंक यू. मैं आपको इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना. सो थैंक यू.